एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर उनके कान में बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक क्या कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया। अब वो क्या है नहीं है, हम तो ये कहते हैं ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ, इसलिए कि मुसलमान की पहचान ये है कि कम से कम शक्ल से नहीं, लिबास से नहीं, सूरत से नहीं, किरदार से नहीं, कम से कम नामों से तो पता चले कि ये इधर का है कि उधर का। यहाँ तो नाम रखेगा कल, कारी रूहुल्लाह साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मौलाना शाइक साहब को पूछने की जरूरत क्या है, हमारे क्या कहते पढ़े लिखे जितने भी लोग उनके पास में पूछवार की जरूरत है। घोरो छुआ भैया नाम रखना जे के रखबे, बोले दादो रखबे, बोले दादो छुआ भैया नाम रखे दो, बोले की आज कौन दिन जे रे, बोले आज जुमा छे, बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ, बोले जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है, जुम्मन है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले भैया हर नाम रखे थे मंगरू बजावे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया फाइनल नाम बोले यहां नाम रखे थे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं। अच्छा बुधवा देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा यहाँ है माफ कीजिएगा, उसको बोलाइएगा इधर और जाएगा उधर। ए बाबू ए बाबू ए बैठ बोल से बैठ। आज एक वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है हमने बैठ। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या मियाँ क्या परेशान थी, बोले साहब बहुत जोर से लगे हम नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है वे, बर्दाश्त कर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही तकरीर करो हम ही तकरीर सुनो। कुछ सुनाना चाहता था मैं, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे के कान में अजान पुकारो। मेरी माँ बहनों सुनो, चाहे बच्चा पैदा घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, चाहे किशनगंज में पैदा हो, चाहे कटिहार में पैदा हो, जैसे ही पता चले कि बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, दाहिने कान में कोई मौलवी साहब को, कोई मुअज्जिन साहब, अभी तो आलम ये है मौलवी को पूछता कौन है, मौलवी को पूछता कौन है। हैरत तो यह है कि मौलवी साहब का बिहो तो जल्दी नहीं होता है। लड़का मौलवी छे, लड़की पसंद नहीं करो, बोले नहीं मोग हैंडसम लड़का चाहिए। अब हैंडसम कैसा लड़का चाहिए उसको, मेरी बेटियों मेरी बहनों, हैंडसम किसको कहता। अरे मेरे मुस्तफा से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है। अरे आकाई मदनी आमिना के लाल से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है तो लाकर दिखा दो। अम्मा आयशा कहती है कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात थी, मेरे गोद में सर रखकर सो रहे थे, तो कभी मैं मुस्तफा के चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी, कभी चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी। तो आमिना के लाल ने पूछा आयशा चेहरा देख रही हो, चांद देख रही हो, क्या बात है, कोई बात है। तो अम्मा आयशा कहती है या रसूल अल्लाह मैं ये देख रही हूं कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह मैं चांद को आसमान पर देख रही हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके गालों में वो चांद घूम रहा। एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खट 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 मला। तुमने कहा रे बेटा रे की लगा लो रे, बोला गोरा हवा क्रीम छे। बोले की नाम छे रे, बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम।
कौन क्रीम रे बाबा? हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों के पास पैसा नहीं क्रीम खरीदने का। अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो बराबो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है। अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो, बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या, 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला कि आप बोले, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह 40 दिन नहीं होगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी एक बात याद रखिएगा, कितने नौजवान इसमें हमारे ऐसे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, सरदार को कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे ही तू ना। अरे ईशान छे लगी और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिया ने। अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा बारसोई जाके नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता, मियाँ बहुत खुजला है, जल्दी छील। दाढ़ी कहती है नी छील, ती मरद छील। बोला नहीं, अरे नी झील ती महाराज जी, ती महाराज जी, ये कहता नहीं मी मरद नहीं जी, मी वही चीज छील। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी का सजवाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह मैं पैगाम पहुंचा सकता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम, वक्त की किल्लत है, ये माइक पर ज्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं, इसलिए कि कल भी जलसा करना। अब हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता हूं भाई, हम आदमी हैं कि जिन्नात है? मशीन थोड़े ना है हम। बाबू गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी मशीन की है। इसलिए अब देखिए, जिसमें जितना पावर रहेगा उतने चलेगा। अब पावर है या नहीं? खाली बंदूक खरीदने से होगा? अरे गोली ना होना चाहिए। अब बंदूक छे, गोली चाहिए नहीं छे। बोले कि मियाँ बंदूक जो गोली, बोले गोली नहीं छे। बोले क्या अंत अपना कंधार बंदूक ने घूमी थी।
इसलिए मशीन तो है बेचारे के पास में, लेकिन पावर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक उनकी भी रोज़ी में बरकत दे। वो बच्चा भी परेशान हो रहा है, वो भी शर्मिंदा हो रहा है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना है, रोटी रोज़ी का सवाल है, वो भी क्या करेगा, मजबूर है। ए बाबू पूछे जा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बात हो रही है। बस बच्चा जब पैदा हो जाए तो पहला काम करना, बच्चे का पहला हक है दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। दूसरा बच्चे का हक यह है कि लगे हाथ बच्चे का नाम रख दो, कोई अच्छा नाम रख दो, लगे हाथ रख दो। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई, कौन रखेगा बोलो? माँ बाप। अरे के रखबे नाम, के रखबे? अच्छा नाम रखना छे, अच्छा नाम रखना छे तो के रखबे? मौलवी साहब रखबे। अच्छा ठीक है, मौलवी साहब रखे। क्या नाम रखे मौलवी साहब? बच्चा पैदा तुम क्यों, नाम मौलवी साहब रखेगा? ताज्जुब वाली बात है। अरे तुम कहाँ न रख पाएगा? तो पता ये चला कि हम जाहिल हैं, हम कैसे रखेंगे? पढ़े काहे नहीं? नमाज जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़े काहे नहीं? खाली 52 टकिया बने। बहुत सारे नौजवान हमारा देखिए, इसमें बच्चा बैठा हुआ है, सर पे टोपी नहीं। कितना अफसोस का मकाम है, ये दीनी मजलिस है, पाक मजलिस है, तुम जलसा में आए हो। अरे मुसलमानों, अरे मेरे बच्चों, टोपी नहीं थी, कम से कम रुमाले पहन लेता। रुमाल नहीं था तो कम से कम जो बिहा किया पगड़िए पहन के आ जाता। एक दामाद गया ससुराल, सास रात में खाना बनाई मुर्गी, तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कोई सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मोरनी 10टा मुर्गी है, अब ये मुर्गी ज़बह कर दिए बेटा, अब हम समझेंगे ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया।